अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज संडे एपिसोड लेट हो गया, उसकी वजह यह है कि हमारे वालिद साहब के एक बड़े मिलने वाले हैं बहुत सालों के, और वो गैर मुस्लिम हैं। बच्चू सिंह उनका नाम है, और उनके गांव के बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वालिद साहब से बड़ी मोहब्बत रखते हैं, और वालिद साहब का उस गांव में बड़ा आना जाना है। बुध वाले दिन क्या हुआ कि उनके हाथ में चोट लग गई। वो घोड़ी और भैंस वगैरह गांव के लोग तो यही सब पालते हैं ना, तो घोड़ी को वो सेल करने जा रहे थे, तो उनके हाथ में चोट लग गई और अंगूठे पर घोड़ी का जो पैर है वो रख गया, जिसकी वजह से पूरा अंगूठा अलग हो गया, बस हल्का सा हिलगा रह गया था। तो बुध वाले दिन असर की नमाज़ पढ़कर फ़ौरन मुझे आगरा जाना पड़ा उनको लेकर, और फिर उसके बाद 2 दिन तक डॉक्टर ने कहा वेट कीजिए, ये जुड़ भी सकता है और अलग भी हो सकता है। जुड़ने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी हालत क्रिटिकल हो गई है। तो आज चूँकि आज से डॉक्टर हजरात बिज़ी हो जाएंगे, दिवाली है कल, तो आज उनका ऑपरेशन होना था। वालिद साहब और हमारे छोटे भाई उनको लेके आगरा गए और उनका पूरा इलाज कराया। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो अपना इलाज खुद करा पाते। फिर गांव देहात के लोग होते हैं, उनको इतना नहीं पता होता, तो वो हमारे यहीं आ गए थे कि आप जैसे चाहें मेरा इलाज करवा दीजिए। तो गाड़ी में लेकर वालिद साहब उनको गए और उनका इलाज कराया। गैर मुस्लिम है, लेकिन इस्लाम ये तालीम देता है कि गैर मुस्लिमों के लिए भी आप हमदर्दी का इजहार करो, उनके साथ भी अच्छे से पेश आओ। ये अखलाक की तालीमात इस्लाम ने हमें दी हैं। तो हम उनको वहाँ लेकर गए, उनका इलाज कराया, ऑपरेशन हो गया, और ऑपरेशन में तकरीबन 15,000 रुपये खर्च हुए। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस ऑपरेशन में जो 15,000 रुपये खर्च हुए, ये गरीब आदमी हैं। यानी आप ये समझ लें कि इनके इलाके में गांव देहातों में क्या होता है, एक तो लोगों को अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है और अच्छे डॉक्टर से ये लोग मिल नहीं पाते हैं। तो बहरहाल हमने इनका इलाज कराया। आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, मैं इंशाल्लाह एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करूँगा। तो इस तरह के लोग होते हैं जैसे जिनका ऑपरेशन है, बच्चियों की शादियां भी हैं, गरीब लोगों जिनके यहाँ खाने वगैरह नहीं है, उनके यहाँ खाने का इंतज़ाम है। तो आप सदका, ज़कात, खैरात के ज़रिए इस अकाउंट नंबर पर जितना हो सके ताउन कर सकते हैं। ये जो आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं ना मेरी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, के लोगों की मदद की जा रही है, किसी की शादी का इंतज़ाम में खाने का इंतज़ाम नहीं हो पाया तो खाने का इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 दिन पहले कराया। और हमारे भाई का अंगूठे का इलाज होना था, गैर मुस्लिम भाई हैं, तो इनका इलाज करवाया गया। और भी इस तरह से लोगों की जो मदद और खैर के काम किए जाते हैं वो आप लोगों के सदका, ज़कात, खैरात के ज़रिए ही किए जाते हैं। तो जितना हो सके आप लोग ताउन कीजिए ताकि इस तरह के सोशल काम चलते रहें। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल मोहम्मद इसरार पूछते हैं, और इन्होंने पूछा है, मुफ्ती साहब दुआ है आप हमेशा खैर वाफियत से रहें, अल्लाह पाक आपकी सभी दुआओं को कबूल फरमाए। आप हम सभी के लिए कितनी नेक बातें बताते हैं, आपकी वजह से हमें बहुत सी दीन की बातों का इल्म हुआ, दिल से आपका बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल है कि दिवाली पर मोमबत्ती या दिया जलाना कैसा है, जला सकते हैं या नहीं, और घरों में लाइट्स लगाना कैसा है, प्लीज़ बताइएगा। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल क्लियर इरशाद है, मा तशब्बह बिकौम मन तशब्बह बिकौमिन फ़हुव मिनहुम, कि जो जिस कौम के जैसी शक्ल सूरत और तरीक़े इख्तियार करेगा वो आखिरत में उसी के साथ होगा। अब हमें ये तय करना है कि आखिरत के मैदान में हम किसके साथ रहना चाहते हैं। तो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि मैं सहाबा इकराम के साथ खड़ा हूँ आखिरत के मैदान में। फ़िरौन और क़ारून, इनके साथ कौन खड़ा होना चाहेगा, है ना। और हर कोई ये चाहेगा कि मैं ईमान वालों की सफ़ में खड़ा हूँ मरने के बाद जब मैं खड़ा हूँ। लेकिन हमारे काम कैसे, हमें ये भी गौर करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी का क्लियर इरशाद है, मन तशब्बह बिकौमिन फ़हुव मिनहुम, कि जो जिसके जैसा अपने आप को बनाएगा वो आखिरत में उसी के साथ होगा। इस्लाम ने हमें ये तालीम तो दी है कि हम अखलाक के साथ हर इंसान से पेश आएँ। अखलाक के साथ पेश आने में हम ये ना देखें कि वो किस धर्म का है, किस जात का है, किस बरादरी का है, लेकिन किसी भी गैर मुस्लिम के धार्मिक चीज़ों के जैसा करना, इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। आप इज़्ज़त कीजिए सामने वाले की, आप अखलाक से पेश आइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो गैर मुस्लिमों की धार्मिक चीज़ें हैं
उसमें इन्वॉल्व होने की इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। और जो लोग गैर मुस्लिमों की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, उनके जैसी ड्रेसिंग करते हैं, उनके जैसी एक्टिंग करते हैं, और उनके जो फेस्टिवल्स आते हैं तो उनके जैसे रंग में रंग जाते हैं, है ना, तो इस सिलसिले में अल्लाह के नबी का बिल्कुल क्लियर इरशाद है कि जो जिसके जैसा अपने आप को बनाएगा आखिरत में उसी के साथ होगा। तो इन तमाम चीज़ों से बचिए। इसकी ज़रूरत क्या है ना भाई, आप अपने धर्म पर अमल करो, वो अपने धर्म पर अमल करेंगे, मसला हल है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसीलिए गैर मुस्लिमों के जो धार्मिक चीज़ें होती हैं उससे बचना लाजमी है और ज़रूरी है। अपनी इस्लामी शनाख्त बाकी रखिए, अपने इस्लामी तौर तरीक़ों पर अमल कीजिए। ठीक है, चलिए। सलमा खातून पूछती हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है कि अगर किसी को बिना बताए उसके पैसे ले लिए जाएं तो इस कर्ज़ को कैसे उतारें। बिना बताए ले लिए तो बताकर आप दीजिए कि भाई मेरे से गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो अल्लाह के लिए, क्योंकि आपने उसका हक़ मारा है और बंदे का हक़ मारने पर बंदे का हक़ लौटाना ज़रूरी है। तो इसीलिए किसी भी तरह से आप उसके पैसे अदा करने की कोशिश कीजिए। और उसके पैसे अदा करने का अगर आपके पास रास्ता नहीं है तो आप उससे माफ़ी मांगिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई कैसे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा तो उसे बोल दो कि मैंने गलती से आपके पैसे ले लिए थे, माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मेरे से गुनाह हो गया था, अल्लाह मुझे माफ़ करे, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, और उसके पैसे वापस कीजिए। इसके अलावा कोई हल नहीं है। अरमान शेख पूछते हैं, मैं आयशा लातूर से, मेरा सवाल है कि मरहूम की फ़ोटो या स्टेटस डीपी रख सकते हैं या नहीं, ज़रूर बताइए। देखिए, फ़ोटो फिज़िकली जो फ़ोटो होते हैं, फ़िज़िकल जो फ़ोटोज़ होते हैं, प्रिंट आउट जिसका हो जाता है, तो इस तरह के फ़ोटोज़ से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के फ़ोटो बनाना रखना ये किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। बाकी सोशल जो डिजिटल फ़ोटो होता है मोबाइल के अंदर या स्टेटस वगैरह पे हम लोग लगा लेते हैं, तो इसको भी रखने से बचना चाहिए। बाकी इसको रखने की गुंजाइश है, तो इसको लगाना स्टेटस पे कभी कभार लगा दो आप स्टेटस पे कि चलो भाई सब लोग दुआ कर दो मेरे वालिद साहब के लिए, तो अलग बात है। लेकिन उस फोटोज़ को बार बार लगाते रहना और मोबाइल में रखे रहना और संभाल के रखना, इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। असल तो मरहूम के लिए दुआ है, असल तो मरहूम के लिए इसाले सवाब है, असल तो मरहूम के लिए यही सारी चीज़ें हैं ना। तो ये जो असल है चीज़ें हैं इनको हम करने की कोशिश करें, वरना मोहब्बत में डिजिटल फ़ोटो मोबाइल में रखना, स्टेटस लगाने की गुंजाइश है, फिज़िकली फ़ोटो से बचना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये क्या नाम है इनका, वोगान एवलिन, पता नहीं क्या नाम है भाई। मुझे भी उम्रे पे जाना है लेकिन पासपोर्ट बनने में बहुत परेशानी हो रही है, आप बताइए क्या करूं। पासपोर्ट बनवाइए, जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को देखिए कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि आधार कार्ड पैन कार्ड में नाम अलग है ना, दोनों जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास उसमें नाम कुछ और लिखा हुआ है। तो जो प्रॉब्लम्स पासपोर्ट बनने में जो प्रॉब्लम्स बीच में आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को आप ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं तो एक बात ये कहता हूँ कि पासपोर्ट जिनके नहीं बने बनवाइए पासपोर्ट इसलिए नहीं बनवाया जाता कि नहीं उम्रे पे जाना है या फॉरेन कंट्री जाना है, ये तो है ही पासपोर्ट का फ़ायदा, लेकिन पासपोर्ट एक बहुत मजबूत डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर कीजिए आप लोग। अगर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में नाम अलग अलग है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चेंजिंग होना है उसको करवाइए एकदम और अपना पासपोर्ट बनवाइए। ठीक है, मैं नंबर भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जो उम्रे पर ले जाने वाले भाई हैं वो पासपोर्ट भी बनवाते हैं, तो आप लोग पासपोर्ट के लिए भी उनसे रब्ता कर सकते हैं। दिलजान शेख पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है कि मुझसे जब भी कोई गुनाह हो जाता है तो उस वक्त एकदम ऐसा लगता है कि जहन्नम मेरे लिए तय हो गई। कई बार मैं निराश भी हो जाता हूँ, बट मैं जब नेकी के कामों को करती हूँ तो ऐसा लगता है जन्नत इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। आप मेरी कैफियत को ज़रा समझा दीजिए। इसी को कहते हैं कि उम्मीद और खौफ के दरमियान, इसी को कहा जाता है ईमान, कि हमारी जो कैफियत है वो उम्मीद और खौफ के दरमियान रहना चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गालिबन ये कौल है कि अगर पूरी दुनिया के इंसानों के लिए ये ऐलान हो, क्या ऐलान हो, कि सब लोग जितने भी इंसान हैं सब जहन्नम में जाएंगे, लेकिन एक मैं हूँ, एक शख्स है जो जन्नत में जाएगा, तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद ये है कि वो एक शख्स मैं होऊंगा। मुझे ये उम्मीद है अल्लाह से कि वो एक शख्स मैं होऊंगा जो जन्नत में जाएगा, है ना। और अगर ये ऐलान हो कि सब जन्नत में जाएंगे लेकिन एक जहन्नम में जाएगा, तो मुझे ये खौफ है कि कहीं वो एक मैं तो नहीं हूँ। तो इसी को कहते हैं कि उम्मीद और खौफ के दरमियान। तो ये कैफियत तो होना चाहिए कि अल्लाह से उम्मीद भी ऐसी हो और जहन्नम का खौफ भी ऐसा हो। तो आप गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा कीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर शख्स गुनहगार है, हर शख्स खताकार है। यानी इंसान है तो खता होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन बेहतरीन खताकार, बेहतरीन गुनहगार वो है जो फ़ौरन तौबा करने वाला हो।
तो आप तौबा करते हैं माशाल्लाह, अच्छी बात है, गुनाह हो जाते हैं, तौबा कीजिए और पक्का इरादा कीजिए गुनाह नहीं होगा, गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिए। तो ये कैफियत होना भी चाहिए, उम्मीद और खौफ, कि खौफ भी ऐसा हो और उम्मीद भी ऐसी हो। चलिए, मोहम्मद जाहिद पूछते हैं, मुफ्ती साहब ससुराल में हस्बैंड के बिना रहना कैसा है? सास नंद के साथ रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं अपने हस्बैंड से कुछ कहती हूँ तो वो सब झूठ बोल देते हैं। मेरे हस्बैंड दुबई में रहते हैं, वो कहते हैं तुम्हें मेरे घर पे ही रहना है, और मेरी अम्मी कहती हैं अकेले नहीं रहना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। देखो, आपको जो करना चाहिए वो मैं बता रहा हूं कि अगर आपके शौहर आपको अकेला नहीं रखने दे रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि भाई अकेला नहीं रहना चाहिए, तो पहली बात तो मैं शौहरों से ये बोलना चाहूँगा कि देखो, बीवी को आप एक ही घर, भाई हर शौहर नहीं रख सकता ना, अलग अलग वो रख ही नहीं सकता है, हैंडल ही नहीं कर पाएगा उस सिचुएशन को। और अलग रहना भी एक औरत को नहीं चाहिए। मान लीजिए किसी का शौहर दुबई में है, तो वो अकेले कैसे रहेगी, है ना, अकेले कैसे रहेगी? तो अब रहना है तो उसका एक तरीका ये होना चाहिए कि बीवी के लिए कमरा अलग हो, उसका चूल्हा अलग हो, उसकी टॉयलेट बाथरूम अलग हो, यानी इतना हो कि अगर वो इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही है बाकी फैमिली के मेंबर्स के साथ, तो वो अलग रह सके। उसका रूम अलग होना चाहिए, उसकी सारी चीज़ें अलग होना चाहिए, चाहे वो 10 बाई 10 का एक कमरा हो, 10 बाई 5 का एक कमरा हो, छोटा सा कमरा हो, लेकिन बीवी को आप सेपरेट कीजिए। जब तक आप बीवी को इन तमाम फैमिली मेंबर्स के साथ रखोगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो पहले तो ये शौहरों को मैं एडवाइस देना चाहूँगा, बीवी को यानी आपको मैं एडवाइस ये देना चाहूँगा कि जिन चीज़ों से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो चीज़ें हमें करना ही नहीं है। मान लीजिए किसी चीज़ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, मान लीजिए आप किसी के यहाँ बगैर पूछे चली जाती हैं, या आप किसी से ताल्लुक़ रख रही हैं, कोई रिश्तेदार ऐसा है जो ससुराल वाले उसको पसंद नहीं करते, लेकिन आपको उससे बात करनी है, तो इतनी बात कीजिए जिससे ससुराल वालों को, आपकी सास को, नंद को पता ही ना चले, और इतना ताल्लुक़ उससे रखिए कि इन लोगों को कड़वा ना लगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो जिस चीज़ से यानी जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उन चीज़ों को ही आप मत कीजिए। आप ना बजेगा बांस ना बजेगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये तो आपके लिए मशवरा है। और शौहर बेचारे से मैं ये कहना चाहूँगा कि सास सही है, आपकी माँ सही है, या बीवी सही है, या ननद सही है, इन तमाम झमेलों से निकल के आप बीवी को सेपरेट कीजिए। बीवी की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग होना चाहिए, ठीक है। अब बीवी की चीज़ें अलग हो गई, एक ही घर में है लेकिन अलग होना चाहिए। बीवी की सारी चीज़ें अलग कर दो आप। अब बीवी का दिल मिलेगा तो आपकी माँ से मिलेगी, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है भाई, समझ रहे हो, ये काम करने के। लेकिन इसमें आमतौर पे क्या होता है ना, शौहर लोग ये करते नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम वो ख़त्म ही नहीं होती है। बीवियों को भी चाहिए जिन चीज़ों से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको ख़त्म कर दो, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। चलिए, और यार नज़रअंदाज करने के साथ ही ज़िंदगी गुजरती है, इतना ज़्यादा माइंड पे नहीं लेना चाहिए। छोड़ो, एक दो चीज़ें हो जाती हैं तो उसको इतना हाई तूफान नहीं बनाना चाहिए। लेट इट बी, नज़रअंदाज करो, ज़िंदगी गुजारो हंसी खुशी के साथ, छोटी सी ज़िंदगी है, क्या करना है। सूफ़ी अहमद पूछते हैं, मुफ्ती साहब अल्लाह ताला आपको और आपके पूरे परिवार को भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। प्लीज़ मुफ्ती साहब मेरे सवालों के जवाब भी दीजिए। नंबर 1, मुफ्ती साहब हम बैंगल्स बनाने का काम करते हैं और हमारा घर गुजारा भी इसी काम से होता है, और बहुत हलाल काम भी है, पर्दे में रहकर कर लेते हैं। चूड़ियों पर जो हम केमिकल चढ़ाते हैं वो हाथ पर भी कहीं लग जाता है, वज़ू के वक्त खूब अच्छे से चेक करने के बाद भी कहीं ना कहीं केमिकल रह जाता है, तो क्या हमारी नमाज नहीं मानी जाएगी? नमाज मानी जाएगी। आप कोशिश ये करें जो केमिकल का काम है वो ग्लव्स पहन के कीजिए। ऐसे बहुत सारे ग्लव्स आते हैं जिसको पहनने के बाद आप काम करेंगी तो वो ग्लव्स के ऊपर ही सब कुछ लगेगा, तो कोशिश तो ये करें आप। लेकिन ग्लव्स पहन के भी आपके केमिकल वगैरह कहीं लग जाता है तो खूब अच्छे तरीके से आप साफ़ करें, और फिर भी कहीं अगर रह जाता है तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, है ना, अपनी ताकत के बकदर खूब अच्छे से साफ़ कीजिए, वज़ू कीजिए। बाकी अगर थोड़ा बहुत कहीं रह जाता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, ठीक है। आदम अंसारी पूछते हैं, मुफ्ती साहब आदम अंसारी उत्तराखंड से, 3 मसले हैं मुफ्ती साहब। नंबर 1, क्या अव्वाबीन की नमाज़ घर पर भी पढ़ सकते हैं? अव्वाबीन की नमाज़ घर पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सवाब मस्जिद में पढ़ने का है, क्योंकि अल्लाह के नबी का इरशाद है ना कि जो मगरिब की नमाज़ पढ़े और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद कोई दुनियावी बात ना करे और फिर अव्वाबीन की नमाज़ पढ़े तो उसके लिए फ़जीलत है। जब आप मस्जिद से नमाज़ पढ़ के घर आओगे तो ज़ाहिर सी बात है आप
कहीं ना कहीं रास्ते में रुक भी सकते हो, बात भी कर सकते हो, तो बेहतर यही है। या आप घर पे नमाज पढ़ रहे हैं तो घर पे मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद फ़ौरन अव्वाबीन की नमाज पढ़ें, तो बेहतर तो यही है। बाकी इंशाल्लाह फजीलत घर पे भी हासिल हो जाएगी। नंबर 2, नमाज में समी अल्लाहु लिमन हमीदा है या फिर समी अल्लाह लिमन हमीदा? समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ठीक है। देखिए नंबर 3, मसले मसाइल कितनी चीज़ों से साबित होते हैं? मसले मसाइल 4 चीज़ों से साबित होते हैं। नंबर 1 कुरान से, नंबर 2 हदीस से, नंबर 3 क़यास से, नंबर 4 इजमा से, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं जिनसे मसले मसाइल निकलते हैं। दीन की जितनी बातें हैं वो इन 4 चीज़ों से ही निकलेंगी, कुरान से, हदीस से, क़यास से, इजमा से, ठीक है। कुरान तो हम सब लोग जानते हैं, हदीस भी हम सब लोग जानते हैं। क़यास किसको कहते हैं? कुरान और हदीस में जो चीज़ें बयान की गई हैं तो उन्हीं के लेवल पर रखकर जांचते हुए तीसरी चीज़ में भी वही बात बयान करना है। जैसे शराब हराम क्यों? क्योंकि उसके अंदर नशा है। अब कोई चीज़ अगर ऐसी आ जाए हमारे माशरे में जिसका नाम कुछ और हो लेकिन उसके अंदर भी नशा पाया जा रहा है, तो कुरान और हदीस में नशे को हराम करार दिया गया है, तो हम उस चीज़ को जिसका जिक्र कुरान और हदीस में नहीं है उसको भी हम हराम करार देंगे। क्यों? क्योंकि ये क़यास से साबित है। इजमा कहते हैं कि सहाबा इकराम और तमाम अल्लाह वालों से और तमाम उलमा से कोई चीज़ साबित हो, यानी कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम उलमा ये बात कहते हैं कि भाई ये भी गलत है, तो उसको कहते हैं इजमा। ये मोटा मोटा मैंने समझाया है, बाकी इन चारों की डिटेल फिर अलग है, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों से मसले मसाइल साबित होते हैं। अच्छा जी, गज़ब कहानी। हज़रत मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए, मेरे बच्चे आपस में बहुत लड़ाई करते हैं और बदतमीज़ी करते हैं, और हज़रत मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, प्लीज़ मेरे और मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। बिल्कुल हम दुआ करेंगे, लेकिन आप भी रोज़ाना 2 रकात नमाज़ पढ़कर अपने बच्चों की और अपने गुस्से के लिए दुआ किया करें। 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें। बच्चे जो है ना उनकी तरबियत करें, उनको अच्छी बातें बताएं, प्यार मोहब्बत से उनके साथ पेश आएँ, उनकी सोहबत पर नज़र रखें, उनका उठना बैठना अच्छी जगह हो, है ना। खुद गंदी चीज़ों को छोड़िए, गलत चीज़ों को छोड़िए और बच्चों को समझाते रहिए, साथ साथ अल्लाह से दुआएं भी मांगिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चे समझाने के बावजूद भी ख़राब हो जाते हैं। तो अल्लाह से दुआएं बहुत मांगिए। बच्चों की तरबियत आजकल बड़ा मुश्किल काम हो चुकी है, तो इसीलिए अल्लाह से दुआ भी कीजिए, ठीक है। अच्छा जी, शाहिदा अली ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब पूछना था कि हम केक बनाकर सेल करते हैं, क्या हम जानदार चीज़ें बना सकते हैं? देखिए, जानदार चीज़ें बना सकते हैं अगर कस्टमर डिमांड कर रहा है, बाकी आप खुद से जानदार चीज़ बनाने से बचिए, ठीक है। कस्टमर अगर डिमांड कर रहा है तो बना दीजिए, बाकी अगर कस्टमर कह रहा है भाई योर चॉइस, आप जो चाहें वो बनाइए, तो कोशिश ये कीजिए कि वो चीज़ गैर जानदार हो, ठीक है। बाकी आप जानदार चीज़ भी बनाकर केक पर दे सकते हैं। रिया खान, मुफ्ती साहब आप उम्रा करने जा रहे हैं, हम सब के लिए भी दुआ करना, हमें भी ये दिन नसीब हो, और मेरी और अम्मी के लिए दुआ करें। मैं इंशाल्लाह बिल्कुल दुआ करूँगा, आप लोगों को भला कैसे भूल सकता हूँ, बिल्कुल मैं दुआ करूँगा, ठीक है। बिल्कुल मैं आप लोगों को याद रखूँगा। अच्छा, मैं ये जल्दी सवालों के जवाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि टाइम इशा का हो चुका है, और फिर ये संडे एपिसोड आपको मिले और रात हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा। मेवाती गेमर पूछते हैं, मुफ्ती साहब पैंट शर्ट सिलने की जो कमाई होती है क्या वो हराम है या फिर नहीं? कई बार कमेंट कर चुका हूँ, आप रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं आया आपका। देखो, सिलाई के जितने भी काम है, चाहे वो पैंट शर्ट आप सी रहे हो, कुर्ता पजामा सी रहे हो, शेरवानी सी रहे हो, या कोई कोट पैंट सी रहे हो, टेलरिंग की जो कमाई है, सिलाई की जो कमाई है, ये बिल्कुल जायज़ है, ठीक है। बाज़ जो ड्रेस वगैरह ऐसी होती हैं जो फैशनेबल होती हैं, ये किसी के सीने का काम है, तो सिलाई का काम जो है ना बिल्कुल जायज़ है, ठीक है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो ये आज के संडे एपिसोड के सवालात थे। मुझे उम्मीद है कि आज का संडे एपिसोड आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इस क्लिप को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।